हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्या जैन धर्म हमने स्टार्ट कर दिया था। जैन धर्म में क्या हमारा सामान्य परिचय हो गया था, है ना। जैन धर्म का क्या सामान्य परिचय हो गया था ना। सामान्य जीवन के बारे में इनका देख लिया था कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मृत्यु कहाँ पे हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर प्राप्त हुई थी, है ना। ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। और जिसमें हमने क्या जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत और शिक्षाओं को भी देख लिया था। जिसमें हमने क्या क्या देख लिया था, महाव्रत देख लिए थे ना। पंच महाव्रत देख लिए थे। इसके बाद त्रिरत्न देख लिए थे, है ना। त्रिरत्न देख लिए थे। उसके बाद आत्मवाद का सिद्धांत देख लिया था, है ना। उसके बाद हमने कर्मवाद और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी देख लिया था ना। उसके बाद हमने स्वादवाद का सिद्धांत भी देख लिया था, या सप्तभंगी सिद्धांत भी देख लिया था। स्त्रियों को उच्च स्थान था, ये भी देख लिया था ना। संघ में शामिल होने की इजाज़त थी, है ना। उसके बाद हमने जो वेदों में अविश्वास था ना, और जाति प्रथा का विरोध किया था, ये सब चीज़ें हमने क्या देख ली थी, है ना। लास्ट हमारे लेक्चर है, उसमें हमने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। आज हम क्या जैन धर्म में क्या प्रमुख जो संगीतियाँ हुई थी, है ना, उसके बारे में देखते हैं ना। संगीतियाँ मतलब कुछ सभाएं हुई थी, उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे गौतम बुद्ध के समय कितनी संगीतियाँ हुई थी, 4 हुई थी। उसी प्रकार महावीर के समय कितनी हुई थी, 2 संगीति हुई थी। पूरे जैन धर्म में क्या, जैन धर्म में कितनी 2 संगीति हुई थी, और बौद्ध धर्म में कितनी हुई थी, 4 हुई थी, है ना। तो हम 2 को देखते हैं इन डिटेल। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति का समय क्या था, टाइम पीरियड क्या था। 300 BC में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और स्थान ये कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ, पाटलिपुत्र में पहली वो जैन संगीति हुई थी। कब हुई थी, 300 BC में। और अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभ्रद। कौन थे, स्थूलभ्रद थे, है ना। कौन थे अध्यक्ष, स्थूलभ्रद। और इसका परिणाम क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई थी इसमें, तो 12 अंगों की स्थापना हुई थी। जैन 2 भागों में बांटा गया था। एक तो दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले लोग, और श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग, है ना। जो दिगंबर है वो किसके, भद्रबाहु के शिष्य थे। और जो श्वेतांबर है वो स्थूलबाहु के क्या थे, शिष्य थे। और इनके अध्यक्ष भी कौन थे, स्थूलभ्रद थे, है ना। इसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, इसका टाइम पीरियड क्या है, 5वीं शताब्दी इसका टाइम पीरियड है। और इसका स्थान देखें तो वल्लभी में हुई थी दूसरी बौद्ध जैन संगीति, सॉरी। और अध्यक्ष कौन थे, देवृधिंगनी, है ना, देवृधिंगनी, है ना। और इसका परिणाम क्या हो, क्या क्या चीजें हुई इसमें, तो 12 अंगों की स्थापना हुई, 12 उपांगों की हुई, है ना। 10 प्रकीर्ण की स्थापना हुई, है ना, जिसमें और 6 छंद सूत्र की स्थापना हुई, और 4 मूल सूत्र की स्थापना हुई। बाकी हम ये इनका इन डिटेल में पढ़ेंगे। जो जैन धर्म की जानकारी के स्रोत है, इसमें ये सब मैं आपको बताऊंगी, है ना। उसके बाद जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय, है ना। ये संप्रदाय का जो वर्गीकरण है वो कहाँ पे हो गया था, प्रथम बौद्ध संगीति मतलब 300 BC में ही इसका वर्गीकरण हो गया था। और ये वर्गीकरण कब हुआ था, जब मगध में क्या 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, तब क्या हो गया था, इसमें क्या बौद्ध संप्रदाय 2 भागों में बट गया था ना, 12 वर्ष के अकाल में। तो कुछ लोग दक्षिण में चले गए थे और कुछ लोग मगध में ही रुक गए थे, है ना। तो दिगंबर है एक संप्रदाय, और दूसरा संप्रदाय है श्वेतांबर, है ना। तो दिगंबर है वो किसके अनुयायी थे, भद्रबाहु के अनुयायी थे, है ना। जो कि क्या दक्षिण की ओर चले गए थे, कहाँ पे, दक्षिण की ओर चले गए थे। और ये मोक्ष प्राप्ति के लिए नग्न रहते हैं, मतलब बिना वस्त्र के रहते हैं ना। और इनके जो नियम है वो अपेक्षाकृत क्या है, कठोर है ना। ये क्या है कि शाम को भोजन नहीं करना 6 बजे के बाद, है ना। और भी इनकी भिक्षा ना मांगना, या मतलब भिक्षा मांग के भोजन करना, ये सब चीजें इनके बहुत कठोर, बहुत ज्यादा कठोर क्या नियम है ना। और इनके दो भागों में बांटा गया है। दिगंबर को भी 2 भागों में, एक तो तीरन पद और एक परवार, क्या है, एक तीरन पद और दूसरा है परवार, है ना। ये मेंस में आपको लिखने के लिए आएगा कि दिगंबर के बारे में लिखिए, तो आपका ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये क्या है, भद्रबाहु के अनुयायी, मोक्ष प्राप्ति के लिए नग्न, और अपेक्षाकृत कठोर नियम, और 2 संप्रदाय तीरन पद और परवार में 2 भागों में विभाजित किया ना। ये क्या दक्षिण की ओर चले गए थे, है ना। उसके बाद अगर हम श्वेतांबर की देखें, तो श्वेतांबर किसके अनुयायी थे, स्थूलबाहु के अनुयायी थे, जो कि कहाँ पे मगध में कहाँ पे रुक गए थे, मगध में रुक गए थे, है ना। और ये क्या श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग हैं, कौन से, श्वेतांबर
दिगंबर, सा से श्वेतांबर और स्वा से श्वेत, है ना। श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करते हैं ये लोग, और इनके जो नियम है अपेक्षाकृत क्या है, सरल है। इसी प्रकार दिगंबर के नियम क्या है, अपेक्षाकृत कठोर है, इनके नियम क्या है, सरल है। और इनको भी दो भागों में बांटा गया है, एक देरावासी, उसके बाद दूसरा है स्थानकवासी, है ना। एक देरावासी, एक स्थान का वासी, है ना। और जो देरावासी है वो क्या है, प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, मतलब जैन धर्म को प्रतिमा के रूप में पूजते हैं। जैसे अगर हम एमपी में देखें, है ना, इनकी प्रतिमाओं, तो भोजपुर में भी एक जैन मंदिर है, वहाँ पे क्या प्रतिमाओं के रूप में इनको पूजा जाता है ना। और स्थानकवासी में क्या, साधु संतों की पूजा की जाती है। जैसे अभी वर्तमान में भी क्या बहुत साधु संत हैं ना, उनको भी लोग क्या भगवान जैसे ही पूजते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं ना। तो क्या है, एक तो क्या देरावासी में क्या प्रतिमाओं की पूजा करते थे, और दूसरा स्थानकवासी में क्या साधु और संतों के रूप में उनकी पूजा की जाती थी।